मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हमारे साथ हैं जाकिर और हम बात करेंगे सिद्धारमैया जी के बारे में। जाकिर साहब, अब फाइनली सिद्धारमैया जी सीएम बन रहे हैं, तो बात करेंगे कि सिद्धारमैया का एज के बारे में, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी और कितने बार सीएम बने, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ उनकी पूरी जानकारी। देखिए, सिद्धारमैया जैसे कि 2013 में पहली बार सीएम बने और 23 में फिर से बन रहे हैं, ठीक है। और अभी जो उनका एज है वो 75 ईयर्स के हैं, ठीक है। बहुत सारे सीएम लोग काफ़ी एज पे बनते हैं, लेकिन 75 इज़ गुड एज। और अभी शेयरिंग बेसिस पे है, तो 2 साल अब ये देखना है दोनों मिल के कैसे चलाते हैं। तो ये बताइए कि सिद्धारमैया जी, मेरे हिसाब से, जैसे मैंने थोड़ा पढ़ा कि 10 साल की उम्र तक उन्होंने कोई नॉर्मल स्कूल में नहीं स्कूलिंग किया था। उसके बाद से उन्होंने बीएससी किया मैसूर यूनिवर्सिटी से और फिर वकालत भी की। तो अब थोड़ा ब्रीफ दीजिए, कहाँ से पैदा हुए, किस गांव से पैदा हुए? जी, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 1948 में सिद्धरामैया हुंडी करके एक छोटा सा गांव है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। एक बहुत गरीब फैमिली से आते हैं एंड जिस कम्युनिटी से आते हैं, कुरबा कम्युनिटी, ये भी ये जो हिंदू कास्ट फोल्ड है उसमें एक बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाता है। दलित कम्युनिटी कह लीजिए, एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, वक्कलीगाज हैं, अपर कास्ट, ये सब हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। एंड हिज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है फैमिली का भी खास नहीं था। और जैसे आपने कहा कि बहुत सालों तक वो नॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं गए। और ये भी है कि उस ज़माने में 1940s के ज़माने में कोई रेगुलर स्कूल का फॉर्मूला भी नहीं था। बहुत घर में कुछ पढ़ लेते थे, उसके बाद स्कूल कॉलेज को जाते थे। एंड लाइक यू राइटली सेड, मैसूर यूनिवर्सिटी से शायद उन्होंने बीएससी किया, उसके बाद लॉ में डिग्री हासिल की और कुछ साल तक वकालत भी किया। एंड देन ही शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। 1983 में शायद वो पहली बार चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो राइट नाउ का चामुंडेश्वरी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से पहली बार एमएलए चुन के आए थे। भारतीय लोक दल करके एक पार्टी थी, अब नहीं है वो, इवन दैट वाज अ समाजवादी टाइप पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। वहाँ से वो चुन के आए एंड ही बिकेम द एमएलए फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे। एंड उसके बाद छोटी पार्टी थी, टूट गई। देन ही केम टू जनता पार्टी, बैक देन इट वॉज जनता पार्टी। वहाँ से वो फिर चामुंडेश्वरी से आई थिंक 8 या 9 टाइम ही वन द इलेक्शन, 2 बार लूज भी किए थे वो। देन जनता दल फॉर्म हुआ, फिर जनता दल सेक्युलर फॉर्म हुआ। सो ही केप्ट मूविंग टू डिफरेंट पार्टीज एंड टिल 2004 या 2005 तक वो नॉन कांग्रेस पार्टीज में चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विन होते थे। और इस दरमियान उन्होंने दो बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। और उनका एक रिकॉर्ड भी है कि ही हैड अ रिकॉर्ड 40 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक रिकॉर्ड है। सो दिस इज़ हु सिद्धरामैया इज़। एंड उसके बाद 2005 में वो जेडीएस को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, विल कम इनटू अ लिटिल मोर डिटेल उसके बाद, लेकिन एक मुख्तसर से बता देते हैं कि एक टाइमलाइन बता देते हैं। जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में ही बिकम्स अ बिग टाइम एक फेस बन जाते हैं कांग्रेस की। एंड इन 2013 लाइक वी नो ही विंस द इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं। फिर 2018 में ही लूजेस इलेक्शन। 2 जगह खड़े होते हैं, एक चामुंडेश्वरी एंड देन एक बादामी। चामुंडेश्वरी से ही लूजेस द इलेक्शन, बादामी में एक छोटी सी मार्जिन से ही विंस द इलेक्शन। ही बिकम्स एन एमएलए बट द कांग्रेस डज नॉट फॉर्म्स अ मेजॉरिटी। तो जेडीएस के साथ में उनका कोalition होता है, कोalition टूट जाती है कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद। एंड देन बीजेपी हुकूमत में आती है एंड नाउ वी आर इन 2023। कांग्रेस हैज़ कम इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिद्धरामैया फिर से चीफ मिनिस्टर चुनने वाले हैं। जो आपने बोला पार्टी टूट गई और ये, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि इनका जो था कुमार स्वामी से नहीं बनता था, इसलिए अपना टर्म इन्होंने निभाया और इन दोनों लोगों की लड़ाई में ये गवर्नमेंट गिर गई थी। इस पे थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ लीडर हैं, उन लोगों ने कुछ ट्वीट किया था कि हम इनके कहने पे, ये कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ा, कि इनके कहने पे हम लोग गए थे। जी देखिए, जब ये जनता दल सेक्युलर में थे, देवेगौड़ा ने आफ्टर जनता दल का स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर बना। देवेगौड़ा स्टार्टेड द पार्टी अलॉन्ग विद सिद्धरामैया और बहुत सारे दूसरे लीडर्स। सो बहुत सालों तक सिद्धरामैया जो हैं
एक वारिस माने जाते हैं, पॉलिटिकल वारिस ऑफ देवेगौड़ा, और सबको यकीन था कि देवेगौड़ा के बाद यही जनता दल को सामने लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस, आई विल कम टू दिस सेकंड थिंग आल्सो। एक 2 रीज़न है। एक, ये कुमार स्वामी जो हैं, he got closer to his father and देवेगौड़ा started favoring his own son over सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया को लगा कि अपने खुद के बेटे को ज़्यादा ये कर रहे हैं, इसलिए मेरी फ्यूचर कुछ नहीं है। एक रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है, तो वहाँ से एक पॉलिटिकल राइवलरी भी शुरू हुई कुमार स्वामी और सिद्धरामैया की, जो 2018 में भी देखने को मिला। और दूसरा रीज़न ये है, सिद्धरामैया जो है एज अ पॉलिटिकल फिगर, ये एक अहिंदा करके एक मूवमेंट, देवराज अरस करके चीफ मिनिस्टर थे, सो उन्होंने अहिंदा करके एक मूवमेंट शुरू किया। इसके बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द राइवलरी एंड ऑल दीज थिंग्स। कर्नाटका में बहुत अरसे तक एक 2 कम्युनिटी हमेशा डोमिनेंट रहा। एक है लिंगायत कम्युनिटी, एक है वक्कलिगा कम्युनिटी। बाकी दूसरे जो कम्युनिटी थे, दलित हो, मुसलमान कम्युनिटी हो या दूसरे कम्युनिटीज़, दे हैव बीन पॉलिटिकली साइडलाइन करके रखे हैं। देवराज अरस कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, तो ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड अहिंदा, जहाँ पे उन्होंने पूरे जितने भी दूसरे कम्युनिटीज़ थे उनको सब एक कोalition बनाया। उसमें दलित शामिल थे, मुसलमान शामिल थे, कुरवाश शामिल थे, और दूसरे छोटे मोटे जितने भी कम्युनिटीज़ थे उन सब का एक मैथमेटिक्स बनाया, कैलकुलेशन बनाया कि इन सबको अगर जोड़ेंगे तो वी कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल फ्रंट बन सकता है, और ये जो 2 डोमिनेंट कम्युनिटी है इनको साइडलाइन कर सकते हैं। सो ही स्टार्टेड, ही वाज सक्सेसफुल, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर बने। उनका एक रिकॉर्ड है, आई मीन ही इज़ द ओनली ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। अगर इस बार सिद्धरामैया पूरा 5 टाइम अगर ही कंप्लीट्स, सो ही विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने किया था, जब सिद्धरामैया बिकेम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जनता दल में ये सब थे, ही वांटेड टू रिवाइव दिस। और 2005 में एक बहुत बड़ा रैली था अहिंदा मूवमेंट का हुबली में, जहाँ पे इन्होंने अटेंड किया था टू रिवाइव दिस। ये डिड नॉट सिट वेल विद द जनता दल और स्पेशली देवेगौड़ा, क्योंकि देवेगौड़ा जो है एक वक्कलिगा के पेट्रियार्क, एक सबसे बड़े फिगर है। सो वक्कलिगा एंड अहिंदा का बनता नहीं है। सो दैट वाज आल्सो द रीज़न व्हाई सिद्धरामैया क्विट जनता दल एंड जॉइन कांग्रेस पार्टी। सो एक राइवलरी रहा है सिद्धरामैया का, इसलिए आप जैसे जानते हैं चामुंडेश्वरी में 2018 में जब ये खड़े थे, चामुंडेश्वरी इज डोमिनेटेड बाय द वक्कलिगास, द वक्कलिगास मेड श्योर कि ये हारते हैं, राइट। तो वो एक राइवलरी था, एंड इसीलिए 2 जगह से खड़े हुए, 2 जगह से खड़े हुए। और 2005 में जब ये क्विट करते हैं, राइट, ही क्विट बिकॉज ऑफ अगेन कुमार स्वामी। धर्म सिंह, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब इलेक्शन हुआ 2005 में, 2005 में को अगेन कोalition गवर्नमेंट हुआ था, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी गवर्नमेंट की नहीं आई। तब कांग्रेस एंड जेडीएस फॉर्म्ड एन अलायंस एंड एक गवर्नमेंट होती है। धर्म सिंह हु इज अ राजपूत, ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर कांग्रेस से, और सिद्धरामैया बिकम्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। 1 साल 1.5 साल चलती है। उसके बाद जब कुमार स्वामी है, ही अपने 20-25 लोगों को कोalition से निकालते हैं और जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला के अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो एक राइवलरी जो ऑलरेडी था एक बड़ा बन गया था। सो जब 2018 में कोalition बना, सो आई थिंक कि एक रिवेंज का मूड भी था कि ही डिड नॉट वांट्स कुमार स्वामी टू बिकम चीफ मिनिस्टर अगेन। और हाल ही में आई थिंक कल या परसों ही 2 बीजेपी में जो कांग्रेस के लीडर थे, जो बीजेपी में जाके जमे थे, दे ब्लेम्ड सिद्धरामैया, टेलिंग दैट इनके वजह से हम लोगों को एक पोजीशन में आ गए थे, हमारा कंपल्शन था कि हम जाके कांग्रेस में जमें, क्योंकि जब कोalition गवर्नमेंट होता है हमेशा तकरार होती है 2 पार्टियों में। नहीं, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग मतलब चला था, कोई सबूत तो नहीं होता है, लेकिन सबूत तो कोई दे नहीं सकता, और हर कोई बात कर रहे थे, क्योंकि शक इसलिए जा रहा था क्योंकि एक ही कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से सिद्धरामैया आते हैं, मल्टीपल कम्युनिटी थे। द पॉइंट वाज कि जब भी ये लोग जाते थे सिद्धरामैया को, क्योंकि एक कमेटी बनी थी, कोalition कमेटी, जिनके चेयरमैन थे, इनका रोल ये था कि अगर कोई तकरार हो दोनों एमएलएस के बीच में, ये पार्टी और ये पार्टी के बीच में, सो दे यूज्ड टू गो टू हिम एंड हिज रोल वाज टू सॉल्व द इश्यूज। लेकिन जब भी ये जाते थे, ही यूज्ड टू से कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी गवर्नमेंट है नहीं, मेरे पास कुछ हुकूमत है नहीं, आप जाके किसी और के पास जाइए, वो सब। सो दे से कि वो उनको कुछ और ऑप्शन नहीं था, इसलिए पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है
कहाँ तक सच है वी डोंट नो, बट लेकिन अब उस सच्चाई के ऊपर थोड़ी सी अब देखिए जो लोग निकल के गए थे जी, उसमें से एक बड़े नेता, क्या नाम है उनका, एक है एस.टी. सोमशेखर जो यशवंतपुर के एमएलए हैं, और एक है सुधाकर जो चिकबल्लापुर के एमएलए थे, इस बार हार गए। सो दीज आर द टू पीपल हु इन दोनों ने ओपनली बोला है जी। तो अब बात ये है कि अब इस वक्त देखेंगे तो वो अपोजिशन में है, करेक्ट, तो अपोजिशन वाले भी ऐसे बात कर सकते सकते हैं। तो अब ये 2+2 लोग जोड़ के अपना मतलब निकाल सकते हैं। नहीं, एक तो इट्स ओपन फैक्ट कि इन दोनों में राइवलरी हमेशा रही है, कुमार स्वामी और सिद्धरामैया में, एंड हो भी सकता है कि ये राइवलरी की वजह से ही हैड डन दिस। देयर इज नो, आई मीन यू कैन नेवर से, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है, एंड इनके वजह से आई मीन नुकसान भी हुए बहुत सारा स्टेट को, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो अब ये बताइए कि क्या लगता है ये पूरा 5 साल चलेगा? क्योंकि जिस तरह चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 72 घंटे से जो पावर प्रेशर का गेम चला वो जाके खत्म हुआ है, अब पावर शेयरिंग की बात हुई है, तो अब ऐसा तो नहीं हुआ कि 2.5 साल के बाद पावर शेयरिंग का प्रॉब्लम हो जाए? जी हो भी सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कभी बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है। राजस्थान में आप देख रहे हैं गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों एक ही पार्टी के हैं लेकिन लड़ रहे हैं पोजीशन के लिए, एंड खुद की पार्टी में आज तो फुल झगड़ा भी हो गया था, मारा पिटाई भी हुई थी। सो इट इज़ पॉसिबल, बट होप इट डजंट हैपन्स, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो स्टेट है, इस बार पूरे कम्युनिटी को बहुत भरोसा है कि इतने जो प्रॉब्लम्स है इस भरोसे को पूरा करेगी कांग्रेस। तो अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा कुछ होता है, स्मूथली 5 ईयर नहीं चलता है, तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को तो लगेगा, लेकिन जो आम जनता एक भरोसा दे के कांग्रेस को लेके आई है 135 सीट के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त टूटे, क्योंकि लोगों में एक पिछले बहुत सालों से एक कोalition गवर्नमेंट हो रही है, कभी चीफ मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, पीपल आर टायर्ड ऑफ इट। लोगों को एक स्टेबल सिक्योर गवर्नमेंट चाहिए, तो जो अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर कर सकें, डेवलपमेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं स्टेट में, इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकें, इसीलिए इतना मेजॉरिटी में कांग्रेस को they have supported it, 135 seats. It's not a normal thing. Last time जब कांग्रेस आई थी 1980s and 1980s में was when इतना बहुमत से कांग्रेस पावर में आई थी। सो इट्स अप टू द कांग्रेस पार्टी कि क्या करती है, कैसे भरोसा दिलाती है लोगों को। अगर दिलाएगी तो नेक्स्ट टाइम भी आएगी, और 2024 में जो इलेक्शन है लोकसभा, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर झगड़ते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, इट विल नॉट। I don't think so. अगर कुछ इस तरह का झगड़ा नजर आता है तो डेफिनेटली ऑपोजिशन को बहुत इसमें मदद मिलेगी 24 के इलेक्शन में। वो दिखा सकते हैं कि देखो जिसको आपने चुना है, इट्स एन अनस्टेबल गवर्नमेंट, एक चीफ मिनिस्टर को खड़ा नहीं पा रहे हैं, खुद के पोस्ट के लिए ये कर रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक। इसको राजस्थान के पॉलिटिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो DK शिव कुमार है वो काफी क्लोज मतलब कि हार्डकोर कांग्रेसी हैं, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कुछ अलग हो जाऊं, उस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं। वहाँ के जो दो हैं वो भी हार्डकोर कांग्रेसी हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, दे हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी एंड गॉन, एंड आई एम श्योर कि गुड सेंस प्रिवेल होगा। आई मीन अगर आप देखें कि ही हैज़ बिकम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप ही हैज़ नॉट लेफ्ट इट। उनका एक डिमांड था कि मैं कांग्रेस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनूंगा और कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो चीफ मिनिस्टर होता है ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तब एकदम पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल पूरा छोड़ा नहीं है, अपने पास पूरी पार्टी का कंट्रोल रखा है, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। दोनों लोगों के लिए बहुत बैलेंस है, और अगर दोनों मिलकर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जाकिर भाई ये बताइए कि उनके फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली कितनी बड़ी थी, क्या हुआ, क्योंकि उनके बेटे का भी एक डेथ हुआ था, तो उस पे तो इनके 2 बच्चे हैं, एक है राकेश जिनका इंतकाल हो गया था, ही हैड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से, 38 साल के थे वो, और उनको देखा जाता था कि ये एक वारिस बनेंगे, नेक्स्ट पॉलिटिक्स में ये आएंगे करके, बट ही डाइड ऑफ कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। और एक है यतिंद्रा इज़ फॉर्मर MLA वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2018 में ये एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो 2018 में इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वरुणा, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था, और ही फॉट फ्रॉम चामुंडेश्वरी और बादामी। यतिंद्रा विन हुए, सिद्धरामैया लॉस्ट फ्रॉम चामुंडेश्वरी बट वन फ्रॉम बादामी। और इस बार क्योंकि आपको तो पता है कि ही वाज ट्राइंग टू फाइंड कि कहाँ से खड़ूं, कभी कोलार की बात आ रही थी, कभी
एंड बीदर का भी बात आ रहा था, रहीम खान जो है वहाँ पे ही हैड सेड कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी उनको छोड़ के दे दूंगा। यहाँ पे BZ ज़मीर अहमद खान भी बोल रहे थे कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो चामराजपेट है वो भी छोड़ के दे दूंगा। बहुत सारे लीडर्स बोल रहे थे कि वी विल गिव आवर कॉन्स्टिट्यूंसी टू हिम। फाइनली ही केम टू वरुणा, क्योंकि रिपोर्ट्स भी थे कि दूसरी जगह से अगर खड़ेंगे तो शायद जीत नहीं पाएंगे। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट कि सिद्धरामैया जीते, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर का पोजीशन वाला हार गया इट विल बी अ शेमफुल थिंग फॉर द पार्टी। तो फाइनली ही वेंट टू वरुणा। जो यतेंद्र हैं अपने उनके जो बेटे हैं, ही गेव अप हिज सीट, सिटिंग MLA थे, ही गेव अप द सीट और ही वन द इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई हाईलाइट करने के लिए। तो सिद्धरामैया जी का CM के पोस्ट का अनाउंसमेंट हो गया है और DK कुमार डिप्टी CM है। तो अब देखते हैं हम लोग कि दोनों मिलके कैसा चलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया।